इंश्योरेंस सेक्टर में जो बच्चे अपना फ्यूचर देखते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एओ की पोस्ट निकाली है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, इसकी एज लिमिट क्या रहती है, क्योंकि 88,000 सैलरी हर एग्जाम में नहीं मिलती है, ठीक है, वो इंश्योरेंस एग्जाम में मिलती है। तो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट, सबसे पहले देखो डेट आपका कब से स्टार्ट होने वाला है। आपका 10 से लेकर 29 सितंबर तक, 10 सितंबर से 29 सितंबर तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हो। फेज 1 जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, टेंटेटिव डेट है कि आपका अक्टूबर में आएगा, ठीक है, 13 अक्टूबर को। और फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 17 नवंबर को। ये अभी आपकी सिर्फ टेंटेटिव डेट्स हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो ज्यादा टाइम नहीं आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो 1-2 दिन के अंदर आपने स्टार्ट कर देनी है। चलिए नेक्स्ट ये देखो, वैकेंसीज कितनी है इसमें। एक अकाउंट्स में वैकेंसी निकली है, एक आपकी जर्नलिस्ट की वैकेंसी निकली है। अकाउंट्स में हमारे पास 50 वैकेंसी निकली है और जर्नलिस्ट में हमारे पास 120 वैकेंसी निकली है। इसकी क्या एज लिमिट वगैरह रहती है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे पास 170 पोस्ट है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है वो भी हमने देखना है अभी। हाँ जी, इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। बेसिक पे ऑफ ₹50,925, बेसिक पे है 50,000 रुपए, ठीक है। और बाकी सब चीजें देखो मिलाकर ग्रॉस एम्बुलेंस विल बी अप्रोक्सीमेटली ₹88,000 पर मंथ। जब हमारे मोबाइल पे मैसेज आ गया ना एक बार 88,000 रुपए क्रेडिट टू योर अकाउंट, तो सोचो फिर उससे आप क्या क्या खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उसके हिसाब से ही आपने सोच समझ के पेपर भरना है और सोच समझ के तैयारी करनी है। 88,000 ऐसे नहीं मिलेगा, मेहनत लगेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज ऑन 1/9/2024, ठीक है। जर्नलिस्ट के लिए कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे तो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी यहाँ पर छूट है, 55% मार्क्स चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ध्यान से सुननी है और ध्यान से आप लोगों ने पढ़ भी लेनी है। स्पेशलिस्ट के लिए कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज फॉलोज, qualification should be from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the central government। मतलब क्वालिफिकेशन आपकी ऐसे ही नहीं होनी चाहिए कहीं से भी आपने कर ली, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन देखो अकाउंट्स में जो है तो उसके लिए क्या चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए पर्सन, ठीक है, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए और किसी इंस्टीट्यूट से अच्छे से, और विद मिनिमम ऑफ 60%, ठीक है। ग्रेजुएशन में 60% आपके होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि MBA फाइनेंस में आपने की हो या PGDM फाइनेंस में आपने किया हो या MCOM की हो विद मिनिमम 60%, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। मिनिमम एज इसके लिए 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है इसके लिए आपकी क्या है, 30 ईयर्स है। ये आपने देख लेना है। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1994, 2 सितंबर से पहले नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर देन 1 सितंबर 2003, और 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके बीच में ही जो बच्चे अवेलेबल होंगे, मतलब जिनकी एज इसके बीच में आती होगी, तो वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ एज रिलैक्सेशन रहती है, तो आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन आपने देख लेनी है। तो इस एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 88,000 अगर आप चाहते हैं, आप अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो ऑफलाइन कोचिंग हमारे सभी सेंटर पे, चंडीगढ़ हमारा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस सेंटर पे भी, और बाकी सब सेंटर्स पे भी अवेलेबल है। बाकी सब सेंटर्स के नंबर अभी मैं शो करूंगा आपको। देखो डेली आपकी 3-4 घंटे क्लासेस होती हैं, 4 to 5 मंथ्स आपका ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है। सारे प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट हैं। बैचेस आपके जो हैं, बैचेस लेटेस्ट जो बैचेस हैं वो हमारे 9 सितंबर से हमारे लेटेस्ट बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं हर ब्रांचेस के अंदर। ग्रीन कार्ड फैसिलिटी आपको मिलेगी टिल सिलेक्शन तक, ऑनलाइन एक्सेस भी आपको फ्री मिलता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, और देखो अदर सेंटर्स की मैं बात कर रहा था, चंडीगढ़ हेड ऑफिस का मैंने नंबर आपको बता दिया। जो अदर ब्रांचेस के नियर बाय हैं, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, ठीक है। तो अगर उनके नियर बाय अगर आप कहीं पर भी हैं तो वहां से अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप इन सेंटर से भी कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन सेंटर्स के नियर बाय नहीं है, वो चाहते हैं ऑनलाइन वीडियो कोर्स लेना, तो ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है।
ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर पे आप जाओगे, वहां से AAA ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। वहां से डाउनलोड करने के बाद फिर उसके बाद वहां से साइन अप करके आप लोग अवेलेबल कर सकते हो सारे कोर्सेज को। सारी वीडियोस आपको मिलेंगी बैंक से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, सारे PDF आपको नोट्स मिलेंगे, डेमो वीडियोस आप दे सकते हो। फीस अराउंड आपकी 10,000 रहती है, वैलिडिटी आपको 1 ईयर की मिलेगी और एप्लीकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भी और इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग क्या थी। सिलेबस, प्री का जो सिलेबस देखो, इसमें प्री और मेन 2 एग्जाम में होने वाला है। प्रीलिम एग्जाम में आपके पास 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है और 3 सेक्शन आपके पास है। देखो, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। जैसा कि हमारा आपका बैंक का पेपर रहता है ऑलमोस्ट उसी टाइप का। 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 35 आपके रीजनिंग के हैं, 35 नंबर आपके क्वांट्स के हैं। तो जो बच्चा बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसका ऑलरेडी आधी से ज्यादा प्रिपरेशन पहले से हो चुकी है उसकी। ठीक है, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। हर सेक्शन में आपका क्वालिफाई करना आपका जरूरी है। ठीक है, और कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू बी अवेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि 15 गुना बच्चों को वो मेन एग्जामिनेशन के लिए वो क्लियर करवाएंगे। ठीक है, जितनी पोस्ट होंगी उसे 15 टाइम्स उन्होंने मेन के लिए लेना है। मेन एग्जाम में देख लो भी क्या क्या आएगा। जर्नलिस्ट के लिए अलग रहेगा, स्पेशलिस्ट के लिए अलग रहेगा। जर्नलिस्ट के लिए जो है ना, रीजनिंग का होगा, इंग्लिश का होगा, जनरल अवेयर्स का होगा, क्वांट का होगा। 50-50-50 मार्क्स से आपके ये 4 सेक्शन रहेंगे। टोटल आपका 200 मार्क्स एग्जाम होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। रीजनिंग के लिए 40 है, इंग्लिश के लिए 40 है, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट्स है और क्वांट के लिए आपके 40 मिनट्स है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपने अच्छे से देख कर जानी है। ठीक है, मेन एग्जाम में विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स, जो हमने वहां पर देख ही लिया है। ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होने का आपका रिटर्न वाला। देखो, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विल बी ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर राइटिंग रहेगी 10 मार्क्स की और ऐसे रहेगा आपका 20 मार्क्स का। 10 मार्क्स की आपकी लेटर राइटिंग आनी है और 20 मार्क्स का आपका ऐसे राइटिंग आना है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका रहने वाला है। ठीक है, ये जर्नलिस्ट के लिए हो गया। आप स्पेशलिस्ट के लिए देख लेते हैं। स्पेशलिस्ट के लिए आपका वही रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, वो 4 सेक्शन तो है ही है। प्लस स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का आपको एक टेस्ट और आपको देना है जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा। तो वो भी 40 नंबर का आपका इसमें टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। 30 मिनट्स की आपको ड्यूरेशन दी जाएगी। 30 मार्क्स है, 10 मार्क्स आपके लेटर राइटिंग के और 20 मार्क्स आपके एसे राइटिंग के। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होना ही है। फेज 3 जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, फेज 3 आपका इंटरव्यू। जो फेज 2 वाला पार्ट था डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, वो उसी दिन कंडक्ट वो करवा लेते हैं। फेज 3 आपका इंटरव्यू का पार्ट होगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एट द एंड ऑफ फेज 2 विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। और इसकी जो रेशियो रहेगी ना आपके मार्क्स की और इंटरव्यू की, 75:25, मतलब 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स जो होंगे वो आपके जो आप टेस्ट दोगे उसके बेसिस पे होगा और 25 मार्क्स आपके इंटरव्यू के बेसिस पे रहेंगे। तो इसके बेसिस पे आपके कंबाइन करके क्लब करके आपके मार्क्स बनाए जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, फी तो नॉमिनल ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे 850 रुपए भी कम होते नहीं है वैसे तो 850 रुपए आपकी फीस रहेगी इसके लिए। ठीक है, और SC/ST के लिए थोड़ी सी छूट रहेगी, यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए है। ठीक है, तो आप लोग सभी इस फॉर्म को फिल करें और फिल करने के बाद इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी की भी फर्दर कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप लोग हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और कोचिंग जो है आप देखो कहीं भी कोचिंग स्टार्ट करो। ठीक है, लेकिन आपको कंपटीशन इतना है, कोचिंग आपको कहीं ना कहीं पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप AAA ब्राइट एकेडमी में आ सकते हैं। ठीक है, और हमारे रिजल्ट्स के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, इन ब्रांचेस में आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।